नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सपरिवार खैरियत से होंगे और हम अपने उन सभी दोस्त, अहबाब और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा। 2022 में यहाँ भी असेंबली इलेक्शन है और इस असेंबली इंतखाबात में, असेंबली इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। अभी जैसा कि आपने सुना था, बहुत सारे चैनलों पर बैठने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक पंडित ये मान के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था, बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उसको ऐसा लगा, उन्होंने ये उससे अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार गई, अब कुछ नहीं होना है। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने बाद मई, जून और जुलाई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो गए और उसमें 65 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, कांग्रेस को तो एक भी नहीं मिली। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को इसमें मिली हैं, सपा को मात्र 6, निर्दलीय 4, कांग्रेस 0/0, एक भी नहीं। 75 जो कुल पद थे 75, जिसमें से 65 सीटें बीजेपी को मिली हैं। यानी जिला पंचायत अध्यक्ष का ये चुनाव था। जो इससे पहले हुए थे वो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को भारी सफलता मिली थी। और उसके बाद अखिलेश यादव उछल रहे थे और आपको मालूम है कि मीडिया का एक पक्ष और कुछ लोगों ने इस तरह का माहौल बनाने शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ तो गए, अब नहीं आने वाले 2022 में। माफ कीजिए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। कभी कहा जा रहा था कि ब्राह्मण इनसे खुश नहीं है और कभी कहा जा रहा था कि इन्होंने कोरोना की सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया, मिसमैनेजमेंट था, शिक्षकों का मामला था, ये भी उनसे हल, उनकी शिक्षकों को मुआवजे का मामला था, सरकारी कर्मचारियों का मामला था, उनको भी मुआवजा देना था जिन्होंने कोरोना में ड्यूटी की थी। बहुत सारा माहौल बनाया गया, कोर्ट में तक गया माहौल। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो एक इस तरह का माहौल बना दिया गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको दिल्ली भी बुलाया गया। कुछ लोगों ने शिकायतों का पुलिंदा थमाया अमित शाह और जेपी नड्डा को जाकर। तो दिल्ली में बेचारे योगी जी आए, उनकी पेशी भी हुई, लेकिन कहते हैं कि वो झुके नहीं वहाँ पर। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दिया जाए। तो उसमें बीच में एक अरविंद शर्मा नाम के एक आईएएस भी आए थे, जो कि गुजरात कैडर के आईएएस से रिटायर हो गए हैं और कैबिनेट में थे। वो मोदी जी की कैबिनेट, मोदी जी के साथ सेक्रेटरी थे। तो अब उनको भी योगी जी ने घास नहीं डाली, क्योंकि उनको कोशिश की जा रही थी कि वहाँ थोपा जाए। तो साफ कह दिया योगी जी ने, मैं अपनी स्टाइल में काम करूँगा, मुझे जैसे काम करना है करने दीजिए। और ये अच्छा हुआ कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 65 सीटें जीत ली। अब उन लोगों को सांप सूंघ गया है जो कल तक ये एनालिसिस कर रहे थे योगी जी तो गए। अब दूसरी बात ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिला पंचायत चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, जिले अध्यक्ष का चुनाव पंचायत में और सदस्यों के चुनाव, ये कोई पैमाना नहीं होते किसी विधानसभा चुनाव में जीत का, क्योंकि इनमें इश्यूज अलग अलग होते हैं। मगर एक जो पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव इमेज बनाई जा रही थी योगी आदित्यनाथ की, उस नेगेटिव इमेज से अब योगी जी उबर गए हैं और अब वो खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और उन्होंने यूपी में जो वो करना था, चाहे उनको ट्विटर की वाट लगानी थी, उन्होंने वो भी लगा दी। क्योंकि ट्विटर ने जिस तरह से गाजियाबाद में जो केस हुआ था, जिस तरह से ट्विटर ने उसको वायरल किया, फिर वो लोग हेकड़े दिखाते रहे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की, बहुत कुछ कर दिया। तो ये चीज़ें तो अब शांत हो गई। मगर ऐसा नहीं है कि योगी के सामने चुनौतियां नहीं हैं, क्योंकि अमित शाह और इनसे जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद जब योगी के सामने एक चुनौती थी कि वो अपनी बात पर अड़े रहे, तो ये लोग चाह रहे थे, क्योंकि देखिए बीजेपी में भी अंदर से कुछ 2-3 फैक्शन है, वो चाहते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता उत्तर प्रदेश में, वो भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना।
उनको भी पद चाहिए, और वो भी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं वही। तो लेकिन इस समय योगी जी ने साफ कहा कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप काम कीजिए, जैसे आपको करना है कीजिए। एक नई ताकत लेकर दिल्ली से लौटे, और ये अच्छा हुआ, योगी जी किस्मत वाले हैं कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, ये अयोध्या से लेकर काशी तक और मथुरा तक सारी सीटें इन्होंने जीत ली। इससे एक पॉजिटिव सिग्नल गया है, जो नेगेटिव माहौल बन रहा था एक पॉजिटिव सिग्नल गया है। लेकिन ये चुनाव विधानसभाओं में सफलता का पैमाना नहीं है। ये तय नहीं करेगा कि आपको विधानसभा चुनाव में सफलता मिलेगी, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज बन गई है, पॉजिटिव वेव बनने लगी हैं, और ये योगी जी के फेवर में बनने लगी हैं। इससे वो नए उत्साह के साथ काम कर सकते हैं, और कम से कम जो आला कमान की जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो उनको अंडररेट कर रहे थे, उनको भी ये अब लग जाना चाहिए कि योगी जी में दम है। योगी जी इस तरह से हार मानने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का मतलब योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में जो ईस्टर्न यूपी का मतलब योगी आदित्यनाथ है। उनको अगर आपने टच किया तो फिर वो उत्तराखंड जैसा स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो ये जो चुनाव हुए हैं, इसने भारतीय जनता पार्टी को एक नई संजीवनी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक पॉजिटिव माहौल बना है, और विरोधियों के मुंह बंद हो गए हैं, जो कल तक इस तरह की लानतान कर रहे थे कि नहीं, योगी जी तो का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो शिकायतें नहीं सुनते हैं। लेकिन योगी जी काम करने में यकीन रखते हैं। योगी जी ज़मीन पर काम करने में यकीन रखते हैं, वो बैठते नहीं हैं। तो एक तरह से किस्मत ने भी योगी जी का साथ दिया है, एक पॉजिटिव माहौल बना है, और अब योगी जी को साबित करना है। विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, उनको अब साबित करना है कि वो कैसे बीजेपी के नैया को पार लगाएंगे। क्योंकि पिछली बार 2017 में जब वो पार्टी जीती थी, प्रचंड बहुमत से आई थी, मतलब उनको ज़्यादा सीटें मिली थी ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये था कि उस समय कोई विकल्प नहीं था, उसमें योगी जी को बनाना पड़ा। मनोज सिन्हा और उस वक्त केशव मौर्य थे, फिर भी योगी जी को बनाया गया। लेकिन यहाँ योगी जी को अपनी उपयोगिता साबित खुद करनी पड़ेगी, और पार्टी को जिताना पड़ेगा, तभी वो दोबारा मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि उनके पक्ष में एक जो नेगेटिव माहौल बन गया था, वो फिलहाल पॉजिटिव माहौल में तब्दील हो गया है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भाग्यशाली हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपना फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।